हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 4 का एंड हुआ था। हम देखते हैं चैंग बेबे को देखते हुए कहता है कि वो 3 दिन में उससे शादी के लिए रेडी हो जाए या फिर इनकार कर दे। ये कहकर उसके पास से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बेबे ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे चैंग की पुरानी डायरी मिलती है। ये देखकर वो उसे पढ़ने लगती है और सोचने लगती है कि ये डायरी अभी तक चैंग के पास क्या कर रही है। और तभी यहाँ पर चैंग आ जाता है। जल्दी से बेबे से उस डायरी को ले लेता है। कहता है कि ये तुमने क्यों लिया, ये डायरी तो उसकी वाइफ बेबे की है। ये कहकर डायरी को देखने लगता है और बेबे उससे देखने लगती है। अब चैंग उस डायरी को रखकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे चैंग का बेटा मिलता है, जो कि रो रहा होता है क्योंकि बेबे ने उसे पार्क ले जाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो ऑफिस से आई ही नहीं। इसी बात के लिए उसका बेटा रो रहा होता है, जिसे चैंग चुप कर आता है और कहता है कि वो खुद उसे पार्क लेकर जाएगा। ये कहते हुए एन को पार्क लेकर जाता है, जहाँ पर उसके साथ खेलने लगता है। और तभी यहाँ पर बेबे आ जाती है। अब वो चैंग को शुक्रिया कहती है और अपने बेटे को खेलता हुआ देखने लगती है। तभी एन गिर पड़ता है। ये देखकर बेबे के साथ चैंग भी घबरा जाता है। इन लोग फौरन ही एन के पास आते हैं और उसको यहाँ से लेकर जाते हैं। बेबे एन पर गुस्सा कर रही होती है कि जब उसने कहा था कि वो ऐसे नहीं खेला करे तो क्यों खेल रहा था। और फिर उसकी तबीयत जल्दी ठीक भी नहीं होती। ये चीज तो उसे खुद भी पता है, फिर भी ऐसी शरारत वो क्यों करता है। बेबे की इस बात को सुनकर चैंग भी पूछ लेता है कि बच्चे को और कोई बीमारी है क्या, जिस पर बेबे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चैंग को अब शक हो गया था, इसलिए वो बाहर से पता लगा लेता है कि एन को काफी तगड़ी बीमारी है। अब वो अपने घर चला जाता है और ये सारी बातें सोचने लगता है कि बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हुई कैसे। खैर तभी बेबे उसके पास आती है और कहती है कि वो चैंग से शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि चैंग के करीब जाकर वो अपने बच्चे को बचा सके। इसलिए वो चैंग से शादी करने के लिए भी राजी हो जाती है। लेकिन चैंग बेबे का ये बदला हुआ रूप देखकर शॉक हो जाता है और उससे वजह पूछता है। लेकिन बेबे उस पर लव रेन करने की साजिश में होती है। तभी चैंग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, पहले वो डेट करेगा फिर शादी करेगा। ये कहकर बेबे को खुद से दूर कर देता है। अब अगले दिन ये लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों के बीच बातें होती हैं। आज बेबे पूछ लेती है कि जब वो अपने वाइफ को इतना चाहता था तब उसने डिवोर्स क्यों दिया, जिस पर चैंग कहता है कि मैं अगर तुम्हें सच भी बता दूंगा तब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही मेरी जिंदगी का सच है कि मैंने बेबे को बचाने के लिए ही उसे डिवोर्स दिया, क्योंकि हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी। ऐसे में मेरे साथ मेरी वाइफ को भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती, बस उसे उसी मुश्किलों से बचाने के लिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। चैंग की ये बात सुनकर अब बेबे समझ जाती है कि उसका एक्सीडेंट चैंग ने नहीं बल्कि लिंजी ने कराया था। ये बात सोच ही रही होती है कि तभी चैंग पूछता है कि वैसे तुमने ये बात क्यों पूछी, जिस पर बेबे कहती है कि मैं सच जानना चाहती थी कि आप मुझे लाइक करते हैं या फिर पास्ट में अभी भी जीते हुए अपने वाइफ की यादों में खोए हैं। चैंग के पास इस बातों का जवाब नहीं होता, इसलिए वो बिना कोई रिप्लाई किए उसके पास से चला जाता है। अब कई दिन के बाद वो बेबे से मिलता है और कहता है कि अब वो पुरानी बातों को भूल गया है। अब बस वो सेक्रेटरी सॉन्ग से लव करता है और उसे शादी करना चाहता है। क्या तुम अभी भी एग्री हो? लेकिन आज बेबे खामोश हो जाती है। ये देखकर चैंग उसके पास से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे चैंग के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कि बताता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग का आज से 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो कोई नहीं बेबे ही थी, जो कि आपकी एक्स वाइफ है, जिसकी तलाश हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं। फाइनली अब वो हमें मिल चुकी है, बस पहचान बदलकर हम लोगों के बीच वो रह रही है। ये सब सुनकर चैंग हैरान हो जाता है। तभी चैंग के पास लिंजी की कॉल आती है। अब चैंग को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, आज से 6 साल पहले तुमने ही बेबे का एक्सीडेंट कराया था।
और हमसे मिली थी, लेकिन ये बात हमसे हाइड रखी थी। तुम एक फ्रॉड हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। बस अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम पुलिस के सामने अपनी गलती को कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूँगा। ये कहकर कॉल को कट कर देता है। लेकिन लिंजी की परेशानी अब और भी बढ़ जाती है। वो भी अब जान चुकी थी कि चैंग की सेक्रेटरी बेबे ही है, इसीलिए चैंग को सारी परेशानियों का पता चल गया है। अब दूसरी तरफ चैंग बेबे का डीएनए रिपोर्ट निकाल लेता है और ये कंफर्म कर लेता है कि वो बेबे ही है। तभी बेबे चैंग के ऑफिस में आ जाती है। वो उसे कंपनी से रिलेटेड कुछ बात पूछने लगती है, लेकिन चैंग अचानक से ही उसे हक कर लेता है। कहता है कि तुम कहाँ थी इतने दिन, मैंने तुम्हें कितना तलाश किया, तुम मेरे आंखों के सामने ही थी। ये कहते हुए अपने लव को शो करने लगता है, लेकिन बेबे खुद से उसको दूर करते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए कि किस तरह तुमने हमें भगाया था। लिंजी के सामने मेरी इंसल्ट की थी। लिंजी के प्यार में खोकर हमसे कह बैठे थे कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करते, अब कैसे प्यार हो गया, तुम कितने बुरे इंसान हो। ये कहकर जाने लगती है। तभी चैंग कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर चैंग वो बैंकक्रप्ट वाली बात बता देता है। कहता है कि वो अपने साथ उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसे पता था कि बेबे कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाती, इसीलिए चैंग लिंजी से मिलकर लव वाला नाटक किया था। चैंग के इतना कहने के बाद भी बेबे मान नहीं रही होती, लेकिन चैंग के बहुत कहने के बाद वो चैंग के लव को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये लोग आपस में गिले शिकवे करने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद ये पता चलता है कि एन किडनैप हो गया है, क्योंकि वो कहीं भी मिल नहीं रहा होता, जिस बात के लिए चैंग और बेबे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर जरा देर बाद ही बेबे के पास लिंजी की कॉल आती है, जो कि कहती है कि तुम्हारा बेटा हमारे कैद में है, अगर तुम आ जाओ तब मैं इसे नहीं मारूंगी, अगर तुम नहीं आई तो बच्चे को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी, और ये बात तुम सबसे हाइड रखोगी, सिर्फ अकेले ही हमारे पास आओगी। बेबे लिंजी की इस बात को सुनकर अकेले ही लिंजी के पास पहुंच जाती है, जहां पर लिंजी कहती है कि वो बचपन से चैंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन अचानक ही बेबे चैंग की लाइफ में आ गई, जिससे लिंजी की लाइफ बर्बाद हो गई। फिर जिंदगी ने लिंजी को दोबारा चांस दिया, जब चैंग खुद ही बेबे को डिवोर्स देना चाहता था। तब लिंजी ने खुशी के साथ उसका साथ दिया और बेबे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के वो उसका मर्डर करा दिया। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन फिर के बेबे उसकी लाइफ में दोबारा आकर उसमें तूफान मचा रही है। इसलिए आज लिंजी बेबे से कहती है कि वो खुद लिंजी के सामने अपनी जान को ले ले, नहीं तो उसके सामने वो उसके बच्चे को मार डालेगी। बच्चे को बचाने के लिए बेबे अपनी जान लेने लगती है और तभी यहाँ पर चैंग आ जाता है, जो कि बेबे को रोकने लगता है। तभी लिंजी भी इस बीच बचाव में आ जाती है, जिस वजह से ये नाइफ चैंग को जा लगती है और चैंग तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर लिंजी शॉक हो जाती है कि उसने ये क्या किया, अपने ही हाथों अपने चैंग को मार डाला। तभी यहाँ पर डॉक्टर भैया भी आ जाते हैं, जो इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन चैंग का ब्लड काफी ज्यादा निकल चुका होता है, जिस वजह से उसकी जान बचा पाना अब काफी मुश्किल होता है और सेम ब्लड भी नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि चैंग का ब्लड ग्रुप अलग ही होता है। तभी एन आ जाता है और कहता है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए अपने ब्लड की आखिरी बूंद भी उनके नाम कर देगा, जिस बात के लिए बेबे राजी नहीं हो रही थी, लेकिन बेटे के जिद के आगे वो हार जाती है। अब ब्लड चैंग को दिया जाता है और चैंग ठीक हो जाता है, लेकिन बेबे का बेटा अब लंबे वक्त के लिए बेहोश हो जाता है। अब उसको होश में आने का सारे ही लोग वेट कर रहे होते हैं। काफी वक्त के बाद बेटे को होश आता है, लेकिन डॉक्टर भैया कहते हैं कि बच्चे को बोन मैरो की अर्जेंट नीड है, वरना उसकी बीमारी उसकी जान ले जाएगी। ये सुनकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। अब बेबे और चैंग को एंटीमेट होना था, जिसके बाद ही वो बोन मैरो दे सकते थे, इसलिए ये लोग रेडी हो जाते हैं कि तभी डोर बेल बजती है और पोस्टमैन एक लेटर दे जाता है, जो कि लिंजी का होता है, जिसमें लिंजी ने सॉरी बोला होता है और बच्चे के
लिए बोन मैरो देने की बात भी लिखी होती है। ये पढ़कर इन लोग खुश होते हैं। इस तरह बच्चा भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अब इन लोगों की नॉर्मल लाइफ चलने लगती है। ऑफिस के एम्प्लॉय भी बॉस और लेडी बॉस को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और चैंग भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसको उनकी वाइफ मिल चुकी होती है। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।